सही है सर। सोनू जी आपके राइट में सर, सोनू जी सामने। सोनू सर, सोनू सर। सर ये क्या हो रहा है अभी? सर सामने पे सर, सोनू साम। बैटरी नहीं मेरे, मजाक है। बैटरी का लाइट का बैटरी, लाइट का बैटरी बंद हो जाता है। देखो एक सेकंड, साला वो कल आंगली किया था उसने। नहीं अब नहीं बंद हो जाता है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, एक मिनट। अभी नहीं जाएगा। Can I have everyone's attention here, please? Thank you so much. मुझे सबसे ज्यादा डर यहीं पे है कि आप लोगों को कैसा लगेगा। मुझे लगता है कि आप लोगों को पसंद आए। थैंक यू सो मच। मैं चाहता था कि कुछ वर्ल्ड पीस के ऊपर कुछ म्यूजिक लिखूं, और फिर मुझे मौका मिला विपश्यना करने का, और वहाँ मेडिटेशन कुछ 10 दिन का कोर्स होता है। तो वहाँ ये ख्याल आया कि क्यों ना बुद्धा को एज ए सिंबल लेके, और ये कि उनकी बुद्धा की इनर जर्नी जो है वो बीच बीच में एक्चुअली काफ़ी एडिट हो गया। बीच बीच में वो जर्मन में वो स्टोरी बता रहा है कि अब ऐसा होता है, अब ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो कोशिश ये है कि उनकी इनर लाइफ कैसे चेंज हो रही है उसके ऊपर ये म्यूजिक बना है, क्योंकि अगर हमारे अंदर पीस है तो हम पीस की बात बाहर कर सकते हैं। इस तरह का उनका एक कॉन्सेप्ट है। थैंक यू सो मच। वंस अगेन अरे डीवीडी बंद कर, डीवीडी बंद कर। अरे रोशन क्या मारा जा रहा है? अरे दर्शित लाइट नहीं हो रही, विजुअल हो रहे हैं। अरे फोटो हो रहा है, फोटो हो रहा है। सेंटर में आओ। या बस सर, बस बस। हाँ सर थोड़ा, हाँ सर बस। हेलो
थोड़ा पीछे जो है पहले ले सुनिधि चौहान जी कृपया यहाँ पर आएं। सुनिधि फुल नहीं मिल रहा है यार। थोड़ा पीछे आओ अरे आओ ना सब उधर। तकलीफ दे रहे हैं तो तकलीफ होएगा नहीं। कितना हिलते रहते हैं ट्यूशन आते थे फिर नहीं मिल रहा साले। सब लोग यहाँ पे देखिए प्लीज। क्या मतलब चलो बाइट मैं नहीं करूँ सर मैम सामने आप मरना तो बड़े सोनी सर सामने सब लोग यहाँ पे सब सर सामने सर सुनिधि मैम लुक सेंटर प्लीज ये पीछे ना आराम से रुको ऐसे थोड़ी होता है मरे जा रहे हैं माइक रेडियो सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा जर्मनी का जिसके साथ में संदेश आनेले जी ने कोलैबोरेशन किया है, ये दिस इज़ समथिंग टू बी वेरी प्राउड ऑफ। एक इंडियन ने वहाँ जाके, और ये स्कोर आपने अगर सुना हो देखिए, बहुत मुश्किल काम है ये करना। गाना बनाना आसान है, गाने को यहाँ पे प्रोग्राम करना आसान है। ये जो चीज़ें होती हैं इंट्रिकेसीज, एक एक इंस्ट्रूमेंट क्या बजा रहा है और किसका पार्ट कौन कितना होगा, और ये सब पढ़ के लिखने, इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट साइंस। और मैं आपको इतना आता है मुझे नहीं पता था। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, सो रियली प्राउड ऑफ यू। पहली दफ़ा कब आपको इनके संगीत में जाने का मौका मिला था और कैसा? एक्चुअली ये मेरे ज़िंदगी के वन ऑफ द वेरी फर्स्ट फ्रेंड्स हैं। जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तो ये उस समय असिस्ट कर रहे थे श्याम सुरेंद्र जी को। दोनों स्ट्रगल कर रहे थे। हाँ, पर फिर भी असिस्ट कर रहे थे उन्हें। मैं तो बाहर था स्टूडियो के, ये स्टूडियो के अंदर थे। और इनके साथ में मैंने बहुत यादगार काम कर रखा है। सूरज हुआ मध्यम से लेकर, युवा में सोनिया से लेकर, और भी जो काफ़ी इनके साथ में मैंने काम कर रखा है। बड़े इकल्ले भी निकले हुए भी कर रखा है इनके साथ में। सो द गुड थिंग इज़ ये बहुत कम बोलते हैं एक तो इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है ज़्यादा। मुझे देख के शायद बोलना शुरू कर देंगे। संदेश जी बहुत शर्मीले हैं पर काम के बहुत पक्के हैं और बड़े स्वाभिमानी हैं, बहुत खुददार हैं, कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ करके काम नहीं कर सकते। तो इनकी फितरत में नहीं है वो, इसीलिए इन्होंने जो किया है दिस इज़ रियली 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 रिस्पेक्टेबल एंड वेरी प्राउड ऑफ यू। और म्यूजिशियन के मुकाबले इनके जो म्यूज़िक का यूएसपी क्या होता है और जो म्यूजिशियंस हैं इनके नेचर में ही परफेक्शन है। इनके जो नेचर है वो ऐसा है कि ही विल नॉट लेट गो ऑफ समथिंग कि चल हो जाएगा। ये जब तक इनके हिसाब से चीज़ नहीं आएगी, चाहे म्यूज़िकली या वोकली या लिरिकली, तो ये उस काम को एक्सेप्ट नहीं करते। तो ऐसे लोगों की जगह एक्चुअली इंटरनेशनल मार्केट में ही है। और सही ये पहला इनका स्टेप है जिसमें इन्होंने जर्मनी के सिम्फनी के साथ में काम किया है। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, भगवान ने चाहा तो उम्मीद करते हैं कि सोनू जी के साथ हम लोग आप कुछ बनाएंगे, हम सीखेंगे आपसे कुछ। वी विल लर्न फ्रॉम यू बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच ओनली एक्सपर्ट्स कैन डू। क्योंकि जब भी काम किया इनके साथ, सोनू जी के साथ, मुझे बहुत आत्मा को मेरे को बहुत सुख मिला, बहुत मज़ा आया। आप हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन दिस? टेल योर एक्सपीरियंस अबाउट दिस। मेरा एक्सपीरियंस पिछले 3 साल से मैं इस पे सिम्फनी के ऊपर काम कर रहा था। मैं काफ़ी टाइम मुझे वहाँ रहना पड़ा, बहुत सीखना पड़ा शुरू में। तो शुरू में बहुत सीखना पड़ा और उसके बाद वहाँ बहुत अच्छी टीम मुझे मिली। आई एम वेरी फॉर्चुनेट। और सब लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत हौसला दिया, जैसे सोनू भाई हमेशा देते हैं। और
और वहाँ जो थोड़ा बहुत आपने जो अभी देखा और ये उसका रिज़ल्ट है। और ये कभी शुरुआत है, अब काफ़ी मुझे हौसला भी मिल चुका है और काम भी आगे वहाँ पे सिम्फनी के लिए मुझे अभी कंपोज करना है। तो टेल देम अब ये हुआ कैसे शुरू? ये शुरू ऐसे हुआ कि मार्कस स्टॉकहाउज़न वहाँ के एक ट्रम्पेट फ्यूगलहॉर्न प्लेयर हैं जो अभी आपने देखा होगा बजा रहे थे। वो खुद भी सिम्फनीज़ लिखते हैं और वहाँ बहुत फेमस हैं। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई थ्रू हमारे एक दोस्त हैं दिनेश मिश्रा, जो फ्लूट बजाते हैं, जो बजा रहे थे, वो उनके बैंड में बजाते हैं। तो उन्होंने मुझे उनसे मिलवाया, मैंने अपने कंपोजिशन सुनाए और अपना ये आइडिया बताया, तो उनको बहुत पसंद आया और उन्होंने मुझे VDR फंक हाउस ऑर्केस्ट्रा, जिसको रेडियो सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं, उनसे मिलाया। फिर उन्होंने मेरे कंपोजिशन सुने, मेरे बड़े ऑडिशंस हुए और एंड देन दे लाइक्ड इट। और फिर उसको तराशते इनफैक्ट ये जो परफॉर्मेंस है, इसके बाद हम लोग अभी लंदन में परफॉर्म कर रहे हैं, कनाडा में परफॉर्म कर रहे हैं, चाइना में परफॉर्म कर रहे हैं ये पीस को लेके। और इसको और हम पॉलिश करते जाएंगे जैसे जैसे, क्योंकि इंडियन ऑर्केस्ट्रा, इंडियन म्यूजिशियंस एंड यूरोपियन म्यूजिशियंस के साथ जब काम किया है तो इसमें बहुत अभी और भी सीख रहा हूँ। मतलब ये कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें बहुत सारी कमियां हैं जो मुझे लगता है कि और बेहतर कैसे हो सकता है। लेकिन जो इस तरह के इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं, तो आपका जो हिंदी फिल्म जो प्रोजेक्ट्स है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं फिर आप? टाइम मैनेजमेंट काफ़ी हो जाता है कि लकीली मुझे ज़्यादा काम भी नहीं था 3 साल यहाँ पे, और जिस तरह का मैं काम करना चाह रहा था वो नहीं मिल रहा था। तो कुल मिला के आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट, गॉड ने ये शायद मुझे इशारा किया कि आई शुड एक्सपेंड माई होराइजन और आई शुड सर्च माई म्यूज़िक। सो दिस इज़ वॉट हाउ जो भी कुछ हुआ वो सब इसी दिशा की तरफ मुझे लेके गया। थैंक यू वेरी मच। मामा चालेल, हलू घ्या व्यवस्थित घ्या। एक मिनिट सर थँक्यू.